आचार्य प्रवर भगवत समंत्रुत स्वामी कृत आप्ति मीमांसा ग्रंथ के ऊपर आचार्य भगवंत भट्ट कलंग स्वामी और अष्टसती टीका विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में विशद व्याख्यान कर रहे हैं। यहाँ निमित्त उपादान की जो व्याख्यान की जो शैली है अत्यंत पवित्र विशद और अपने आप में सौम्य गूढ़ता से भरी हुई है। इतरेत्रा भाव की व्याख्या करते समय कर्ण वासना सामग्री, कर्ण वासना सामग्री, तो अंतःकरण वासना सामग्री, ये तीन बातों पर विशेष बात कर रहे हैं। अंतःकरण वासना सामग्री, तो कर्णों को देख करके अंतःकरण बदलता है। महात्मा जी, कर्णों को देख करके अंतःकरण बदलता है। अभी अभी आपने प्रयोग देख लिया। कर्णों को देख करके अंतःकरण बदलता है। कर्ण यानी वस्तु, कर्ण यानी इंद्रियां, कर्ण यानी हेतु। तो इन भाई का मोबाइल घूम गया, उसमें के परिणाम देखिए अंतःकरण, और मिलने पर इनके परिणाम देखिए। बेचारे को दोपहरी भर शीतल भवन में झुलस गया, शीतल भवन में झुलस गया। क्यों? कर्ण के वियोग से अंतःकरण संक्लिष्टता की अग्नि में झुलस गया। स्वीकार करो। इसलिए योगी जन जो साधु पुरुष होते हैं उन्हें वो सामग्री नहीं रखना चाहिए जिसकी चोरी होती है। मुनिराज वही सामग्री रखते हैं जिसकी चोरी नहीं होती। कदाचित फिर भी कोई जीव विचित्र उसको उठा ले जाए तो अंतःकरण न झुलसे, ऐसी सामग्री रखना चाहिए। साधुओं के कक्ष में ताले नहीं होते हैं, और जिनके कक्षों में ताले पड़े होते वे साधु नहीं होते। अशुभ सामग्री रखेंगे वे ही तो ताले डालेंगे। जिनको चिंता ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। पिच्ची कमंडलू शास्त्र, जो ले भी जाएगा तो स्वाद दे करे। वो पिच्ची कमंडलू तो उसमें तो महाराज वहीं रहते हैं। कदाचित ले भी गया तो ठीक है, ना सुधरे। ले भी गया तो क्या ठीक है, काष्ठ कमंडलू नहीं तुमे का कमंडलू। अब तुमड़ी सब जगह मिल जाती है। ये आजकल विशेष कमंडलों पर दृष्टि जा रही है, उनके गुमे तो विकल्प होगा। ये तुमड़ी का कमंडल बना लिया, बस ले जाओ, अगली पुनः तुमड़ी मिल जाएगी। प्राचीन काल में तुमड़ी कमंडल मुनिराज रखते थे, मालूम है आपको? हाँ, है? बिल्कुल नहीं आता। आइए, कारण अंतःकरण करण वासना। तो अंतःकरण को प्रभावित करता करण, अंतःकरण को प्रभावित करती वासना। यहां सारस्वत जी अब वासना और अंतःकरण में भेद कर देना चाहिए। करना ही चाहिए, समझो, भूले पकड़िए। अब यह न्याय शास्त्र अष्टसहस्री, ये तीन शब्द तुम्हारे छूट कैसे गए कल? अंत चित्र ज्ञान मपी, चित्र ज्ञान भी। यहां से फिर ये लाइन तुम्हारी आगे प्रारंभ होगी। चित्र ज्ञान मपी नाना
अंतःकरण वासना सामग्री भेद वृक्षणाद लोहित निर्भाषम। चित्र ज्ञान जो है वह भी अनेक प्रकार के अंतःकरण वासना सामग्री से प्रकाशमान होता है, प्रकाशित होता है। ठीक है, अब देखिए अंतःकरण वासना इनमें अंतर है। अंतःकरण चित्त, अंतःकरणी मन, अंतःकरणी मन, उसमें उत्पन्न होती है वासना, उत्पन्न होती है साधना। वासना वेद कर्म उदय है। बोलिए, वासना यदि आप स्त्री पुरुष नपुंसक वेद संबंधी वासना देख रहे हो तो वासना त्रिवेद का विकार है, वो अंतःकरण में उत्पन्न होता है। अब वासना यानी संस्कार, वासना यानी संस्कार, संस्कार तो संस्कार लगे हुए हैं, वे संस्कार अंतःकरण को प्रभावित करते हैं। संस्कार अंतःकरण को प्रभावित करते हैं, इसलिए मन, चित्त, मन, अंतःकरण, मर्म, हृदय, ये अब जिनके पास द्रव मन नहीं है, असंगी जीव, उनके अंतःकरण का कार्य इंद्रियां करती हैं, उससे हम ज्ञान करता आत्मा। ठीक है, वहाँ संज्ञाएं काम कराती हैं, इंद्रियां काम कराती हैं, अंतःकरण, अन्यथा चार संज्ञाएं घटित नहीं होंगी। अब वासना, वासना कोई भी वासना, संस्कार, वासना, इच्छाएं, वासना नहीं इच्छाएं, जितनी इच्छाएं होंगी प्रचंड, वे अंतःकरण को दूषित करती हैं। सोचिए आप लोग, जो वासनाएं होंगी वे अंतःकरण को दूषित करती हैं। जैसे कि महात्मा सुब्रत सागर जी, पानी की बूंद किसी कागज पर पड़ जाए और चंद्र दिन के अंदर उस कागज पर पड़ती रहे एक एक बूंद, कागज गलेगा ही नहीं, सड़ेगा भी और दुर्गंध मारेगा। जहाँ जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ दुर्गंध प्रारंभ हो जाती है, जहाँ जहाँ इच्छाएं भरी होती हैं वहाँ दुर्गंध प्रारंभ हो जाती है। स्वीकार करो महात्माओं। इसलिए अब देखो, इनका प्रश्न हो चुका, इच्छाएं दुर्गंध प्रारंभ कराती हैं और इच्छा को भोग लिया गया तुरंत, फिर तो और ही क्या कहना, और ही क्या कहना। जो तुरंत इच्छा को भोगने के लिए बैठे हुए हैं, वे अभी इच्छा में अतिक्रम चल रहा था, अब तो व्यतिक्रम ही नहीं, अतिचन अनाचार हो चुका है। अनाचारी धर्मात्मा कैसे हो सकता है? ये तुरंत दिमाग को लेके जाना बेटा, तुमको बहुत गहरा ज्ञानी बनना देश का। तो फिर इन्होंने प्रश्न किया, इच्छा को भोग लिया जाए। सुब्रत सागर जी, ऐसे कई साधु हो गए और कई साधु को भेष बना के संप्रदाय बना गए और कई दाढ़ी बढ़ा के मर गए बेचारे। हमारे पीयूष के रिश्तेदार जैसे लोग, वे इच्छाओं को भोग करके तुरंत स्वच्छ आग करना चाहते थे। और गाय का दृष्टांत दिया भाई ने, बैल का दृष्टांत दिया, सांड का, समझो करो, तुम्हें मिल जाएगा किसी पुस्तक में। तो बोले पशुओं की आंखें स्वच्छ क्यों होती हैं? वे अंदर रखते नहीं, भोग डालते हैं, तो स्वच्छ होती हैं। तो स्वच्छ आंख कर लेने से क्या कर्म स्वच्छ हो जाएंगे? सुनिए ध्यान से, स्वच्छ आंख कर लेने से क्या कर्म स्वच्छ हो जाएंगे? जो भोग किया उसका बंद होगा कि नहीं होगा? कर्म सिद्धांत का अध्ययन करना चाहिए। और दमन इच्छा का कर रहा है समन करके तो मोक्ष मार्गी है, और दमन मात्र कर रहा है तो अकाम दर्जा का पात्र, जेल का कैदी है। क्या गजब! दमन कर रहा है समन के साथ, उपशमन के साथ, तो वो साधु पुरुष है, अपाक दर्जा का पात्र है। दमन कर रहा है समन शून्य, जेल का कैदी,
वह अकाम निर्जा से भवनत्रय का पात्र है। हो तुरंत उत्तर देने की क्षमता ला बोले, और उत्तर उनका नहीं होना चाहिए, सटीक आगम का होना चाहिए। फिर सामने वाले के बोलने की कोई ताकत ना बचे, प्रमाण के साथ होना चाहिए। अब आइए, दया, दम, त्याग, समाधि। अब प्रश्न ये है कि तुम समाधि की चर्चा बहुत करते हो, देख रहे हैं आप। आज वर्तमान में यानी पूना, तुम्हारे पूना में समाधि के बहुत क्लब खुले हुए हैं, ध्यान के क्लब खुले हुए हैं, समझ गए ना आप। लेकिन त्याग का क्लब नहीं है, दया का क्लब नहीं है, दमन का क्लब नहीं है, वह समाधि हो ही नहीं सकती। जब तक दया नहीं होगी, दमन नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, तब तक समाधि असंभव, असंभव दोष से दूषित है। पीयूष बेटा, किसी व्यक्ति के कहने से, कानों से पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति कोई लिख के चला जाए, मर भी जाए, तब भी आज तक नहीं हुई। एक आध तो प्रैक्टिकल में आज दिखना चाहिए। ऐसे हम कैसे पोथियों को मान लें? यदि हजारों वर्ष पहले लिखा गया है तो वर्तमान में कहीं तो दिखाई दे। तो जैसे कानों में पुत्र नहीं होते हैं, ऐसे ही दया, दम, त्याग से शून्य की समाधि भी नहीं होती। कितने आदमी भेष बना लें, लीले पीले लाल, कितने भेष बना के बैठ जाए, लेकिन गोरे कितने भेष बना के बैठ जाओ, लेकिन जब तक दमन नहीं होगा, उपशमन नहीं होगा और संयम नहीं होगा, तब तक ध्यान लग ही नहीं सकता। थक करके बैठ करके शांति का वेदन करना, उसका नाम ध्यान नहीं है। इसलिए अब बोलो आगे स्थान पर, इच्छाओं का निरोध मत कीजिए, आप इच्छाओं का परिवर्तन कर लीजिए। परिवर्तन कर लीजिए। अब देखिए, परिवर्तन करने वाला फिर से भ्रष्ट हो जाएगा। आप, हाँ सही बात है, हम मिल गए ना हाथ में मोबाइल, इसलिए सही बात आ रही है। अब परिवर्तन करने वाला पुनः चित हो सकता है। बोले कैसे? पीयूष मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ, विषय पकड़िए, हाथी से खड़े हो जाइए। सुब्री सा इन भैया ने लगाई झाड़ू अपने कक्ष में। इतना चतुर आदमी निकला, और उठाए कौन? पूरी झाड़ू लगा लिए, कमरा बंद करके। उठाने जाएंगे तो लोग कोई क्या कहेगा, बोले हाथी सा झाड़ू लगा रहा है। सो इन भाई साहब ने क्या किया, कपाट, गेट के जो किवाड़ थे ना, फाटक, उनके पीछे दबा दिया पूरा कचरा। ठीक, और बाबूजी ने हाथ साफ करके और धीरे से पंखा खोल के बैठ गए और गेट खोल दिया। बोले पूना के मेहमान आए हैं बहुत सारे, आओ भाई साहब बैठो बैठो। इनकी 2 मिनट में इनकी पूरी कलई उतर गई। और जैसे ही वो पंखा चालू हुआ, वो जो माता सुन रहे हैं ना सब लोग, वो जैसे ही पंखा चालू हुआ, पूरा कचरा बाहर आ गया। कुछ ऐसे कचड़े भी थे उसमें, पाउच की पन्नी पड़ी थी गुटखा की भी, तो बेचारा और पकड़ा गया। लो, कम से कम फेंक के आता तो ये पाउच तो ना पकड़ा जाता। अब इसे पकड़िए, जिन्होंने इच्छाओं को दबा के रखा है, वो कहीं पंखा चल गया, ऐसी संगति मिल गई, वैसे लोग मिल गए, और जैसे ही पंखा चला वे सब तो ये इच्छा बाहर निकल आएंगी और लोग समझ जाएंगे ये ढोंगी आदमी था, देखो अब देखो क्या कर रहा है। इसलिए इच्छाओं का दबाना नहीं चाहिए, इच्छाओं को बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब परिवर्तन नहीं करना चाहिए, परिवर्तन नहीं करना चाहिए, उनका अभाव करना चाहिए। इसलिए इच्छा निरोध तपाहा बसा। तो पहले दमन करना चाहिए, फिर संग्रह करके त्याग कर देना चाहिए, तब समाधि लगेगी। ठीक है ना? अब बहुत सारे लोग इधर आते हैं,
कोई केस में फंसी हुई, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। अब तुमको क्या आशीर्वाद दे दो? ठीक है भैया, तुम जो आए सबके लिए आशीर्वाद है। अब तुम घर में क्या हल्ला मचा रहे हो, गुरुजी को मतलब ही नहीं है। जो हार गया वो उल्टा सोचेगा, जो जीत गया वो उल्टा सोचेगा। समझ में आ रहा? इसलिए दमन करके समन करना चाहिए। उपशमन, दमन तत्काल तात्कालिक है, उपशमन और गहरा है, और क्षयपूर्ण अभाव। आइए, वासना, अंतःकरण, अंतःकरण दार्शनिक शब्दों के साथ आप व्याख्यान करोगे ना तो आपका अलग दृष्टिकोण बनेगा। बोलो ज्ञानी पीयूष। दया अनिवार्य, क्योंकि दया के बिना मैत्री भाव खड़ा नहीं हो सकता, और मैत्री भाव के बिना कोई भी व्यक्ति सामायिक नहीं कर सकता। आप लोगों ने सामायिक को मान के रखा है कि 3 टाइम बैठ जाना सामायिक है। सामायिक वे कर पाते हैं जिनको अंकुर को छोटे पीयूष से भी मैत्री भाव हो। और बगल में कोई विष पुष्प पड़ा दुर्गंध मार रहा है, तब भी उसे काटने के परिणाम न हो, इसका नाम मैत्री भाव है। अचानक तुम्हारा शत्रु आके बैठ गया, उसको भगाने के परिणाम न हो गौरव, उसका नाम मैत्री भाव है। अभी वस्त्रों को उतार के बैठ जाना ये साधना सरल है, परंतु शत्रु भाव को उतार के बैठ जाना इसका नाम दिगंबर साधु है। अपने मन में देखो, एक शब्द बोल रहे हैं हम, आप ध्यान देना। हमारे माध्यम से कोई को कष्ट न हो ऐसा हम सोचते हैं, ये सोच पूर्ण है? नहीं है। हमारे निमित्त से किसी को कष्ट न हो, अनिल काशीवाल जी, ये शब्द पूर्ण नहीं है। हमारे मन में किसी को कष्ट देने के भाव ना आए, ये शब्द पूर्ण है। आवश्यकता नहीं है कि हमारे निमित्त से किसी को कष्ट ना हो। तीर्थंकर महावीर को केवल ज्ञान हो गया था, तब भी कितने लोगों को कष्ट था कि नहीं? आप भैया व्यापारी हो कि सर्विस में हो? सर्विस में हो। यदि अच्छा काम करते हो, आप विश्वास मानिए, तब भी तुम्हारे साथ रहने वाले तुमसे चिढ़ते हैं, बताएंगे नहीं, पता चल जाता है। और काम नहीं करते हो तब भी चिढ़ेंगे। इसलिए हमारे निमित्त से कोई को कष्ट हो रहा है, इसमें कभी भी मत उलझना। तुम साधु बन के नहीं रह पाओगे, उन्हें ही संभालते रहोगे। अब मैं कहूँ प्रणव सागर जी, किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे, उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम उसकी जगत की इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, क्योंकि मेरे निमित्त से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। अरे ये शब्द नहीं बोलना, हमारे मन में किसी को कष्ट देने का विकल्प नहीं आना चाहिए। ये अहिंसा धर्म है। अरे बहुत सोच के बोलना। अष्ट सहस्त्री ने सबकी आंखें खोल के रखी हैं, ध्यान दो। और मैत्री की परिभाषा बोला ये नहीं है कि हम सबको खुश करने जाएं। मैत्री की परिभाषा है परेशान दुखन उत्पत्ति मैत्री। तो हमारे मन में पर को दुख देने की अभिलाषा नहीं होना, इसका नाम मैत्री है। ऐसा आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा हुआ है श्री सर्वासिद्धि जी ग्रंथ में। इसलिए मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए संकेत सागर को। ग्रंथ बंद करके रखने से निर्ग्रंथ नहीं हो जाओगे। कसायों को बंद करिए और ग्रंथ को खोलिए, तब निर्ग्रंथ बनोगे। ओ निगंतनाथ भक्त, अंतःकरण, गजब। अब बोलो, अष्ट सहस्री ग्रंथ पर तुम प्रवचन कर सकते कि नहीं? वासना बेटा, सामग्री, अभी विचार में यही मैं लिख के आया हूं पूरा। सामग्री
सामग्री चेतन भी हो सकती है, चेतन भी हो सकती है। सामग्री के नियोग से इतरेतरा भाव है ना, आ गया सामग्री। और सामग्री निमित्त से गौरव, एक स्त्री को देख करके प्रणाम की विचित्रता देखिए आप। सामग्री, उसकी प्राप्ति के लिए नारायण श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। सामग्री, उसकी प्राप्ति के लिए रावण ने अपने प्राण गंवा दिए। सामग्री, चेतन सामग्री। वर्तमान में देख लिए पेपर रंगे रखे हैं, दुनिया में समाचार ही समाचार भरे रखे हुए हैं। पति ने पत्नी को मार डाला पर स्त्री की राग में, तो पिता ने पत्नी को मार दिया पुत्री की राग में। हंसना मत, ये सत्य घटना है। अपनी ही पुत्री को पत्नी बना डाला। समझते जाइए, इतिहास और वर्तमान दोनों को देखो आप। बोलो, सामग्री, पुत्रियों ने पिताओं को मरवा डाला। अभी वर्तमान के इतिहास हैं। एक बालिका ने सुब्रत सागर जी, उसको मालूम था इतने में पिताजी सर्विस में जाएंगे, माँ सर्विस में जा रही है, और भाई स्कूल चला गया। पूरा घर सूना मिल गया उसको। अपने प्रेमी को बुला लिया। कथा नहीं सुना, घटना बता रहा हूँ, सत्य घटना। अब मालूम हुआ घर, उस दिन क्लास उसकी जो थी पीरियड में टीचर नहीं था, तो उसने बच्चे ने पता किया, बोले अब टीचर जी आएंगे नहीं। उस समय के पहले घर पहुंच गया। पता नहीं उसने धक्का मारा, कुंडी अच्छे से नहीं लगी थी, वो खुल गया। अशुभ रूप में बहन को देख करके वो आंख बंद कर ली, लेकिन उसको इतना क्रोध आया। उसे घर में शीशी रखी हुई थी सामग्री भरने की, उसने द्राक्षस की शीशी आती थी पहले, लंबी बड़ी, देखी आपने, उस शीशी उठा करके भाई के सिर पे मार दी। वो कांच घुस गया भाई के, खूना खून गया, उसकी मृत्यु हो गई तत्क्षण। तब आचार्य भगवंत, कौन? आचार्य भगवंत बादीराव सिंह सूरी तब लिखते हैं छत्र चूड़ामणि में, विशासक चित्तान गुणा को नस्ति न मानुष्यम न देवस्यम ना भी जाता सत्य भाव। जिसका चित्त विश्व में आसक्त है, वहाँ न सत्य बचता है, न देवत्व है, न साधुता है, कुछ भी नहीं है, न मानुष्यत्व है। सबको मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब इच्छा अंकुर, चाहे बात करने की हो बेटा, चाहे कामना की, चाहे वासना की हो, चाहे किसी को बिठाने की हो, सुनते जाना। तुम्हारा मन आगे उठने का, हो रहा बढ़ने का, इन बातों में ध्यान रखना। काम करने की इच्छा भी अशुभ है। जैसे तुम भैया हो, अभी चौके में काम करना चलता है, मतलब तुम ब्रह्मचारी हो भाई, भैया वृत्ति कहलाएगी। और महाराज बन के चौके में तुम करना बनाने पहुंच गए तो असंयम कहलाएगा। बुद्धया नहीं कहलाएगी, असंयम कहलाएगा। ठीक है, हमने देखा इन आँखों से, उधर चौका लग रहा है, उधर भी कौ सामग्री की सफाई करके दे रहा है। एक स्थान पर रुकोगे, साधु साध्वी, चाहे मुनि हो चाहे आर्का हो, श्रमण श्रमणिया, एक आदमी चौका लगाएगा, एक स्थान पर रुकोगे तो तुमको वहाँ गेहूँ बीनना पड़ जाएंगी, सामग्री संभालना पड़ेगी। अंकुर मतलब सब मिक्स है। इसलिए बालक, विकल्प हैं, विकल्प जीवन के। नगर नगर में विहार करना जीवन भर, तो तुम स्वच्छ रहोगे। नहीं तो सामग्री इत्रेता भाव का, ये मालूम ज्ञान करा रहे हैं, भेदा विलक्षणात्। अब चलिए, तथा अनुपगमे, उसको यहां पर लगाओ भाई, इस अर्थ को यहां लेके आओ, एक लाइन शब्द को। तथा अनुपगमे प्रति पुरुष विषय
स्वभाव भेदो वाह सामग्री संबंध भेदात। सारस्वत जी निर्भाषम, अब निर्भाषम को यहाँ लेके आइए, उसी प्रकार से तब लगेगा तथा। तथा यहाँ क्यों, ये शब्द यहाँ से क्यों प्रारंभ किया गया? क्योंकि पीछे जोड़ना, ये संस्कृत के नियम समझना आपको। तथा उसी प्रकार से, यथा, यथा ये क्या कहलाते संस्कृत में? यथा, तथा, कदा, तदा, अव्यय। बहुत सारा अर्थ को संक्षेप करने वाला कोई होता है, शब्द को छोटा करने वाला होता है, उसका नाम अव्यय होता है। न वय इति अव्यय। अव्यय की परिभाषा बोलो महात्मा सौम्य सागर जी। संजन तिसु लिंगेशु तिस विभक्तिषु, बोलिए। कातंत्र रूप माला में पढ़ा है, सबक से क्या कल्पना करेंगे? महात्मा जी यहाँ मैं पढ़ाई करा रहा हूँ। अव्यय क्या है? ये तो सबने बता दिया। देखो सिद्ध सागर जी, जयंत सागर जी, सत्यार्थ सागर जी, समकेश सागर जी, जो बोल दे एकदम, सार सागर जी। अब देखो भाई सद्भाव सागर जी, प्रणव सागर जी, सर्वार सागर जी, देखो तुम देवता तुम्हारे नाम ले रहे हैं। जयंत सागर, जितेंद्र सागर जी, निर्विकल्प सागर जी, ये कौन से नीचे के? सम्यक सागर जी, भोले भाई, पीयूष, छोटे पीयूष, बड़े पीयूष, अंकुर, हाथी सा, ये क्या इनका नाम? संघर्ष सागर जी, मतलब सहर्ष सागर जी। आइए महात्मा जी, यशोधर सागर जी, निर्गंत गुरु। देखो ये तो आपने ठीक बोला, ना अव्ययति अव्यय, लेकिन तिस्वी लिंगेशु तिस्वी विभक्तिषु, जो तीनों लिंगों में, तीनों विभक्तियों में, तीनों कालों में अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता, उसका नाम अव्यय होता है। ऐसा सर्ववर्णाचार अथवा भावसंत त्रिविद्याचार्य महाराज ने कातंत्र रूपमाला व्याकरण में लिखा हुआ है। ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, आएंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? कोई रोया ही नहीं है, इनसे पूछो भाई, इन माताओं से पूछो, क्यों माँ तुम्हारा बच्चा पालने में मुस्कुराता रहे, दूध पिलाने जाओगी? ईमानदारी से बोलना, गड़बड़ नहीं करने का। बच्चा मुस्कुराता रहे, पालने में खेलता रहे, तुम दूध पिलाने जाओगी? उस बेचारे को रोना पड़ता तब ये मतारी दूध पिलाती है। ठीक है, ऐसे ही आप आज तक रोए नहीं हो, इतने दिन निकल गए कि मुझे कातन फिर से पढ़ाइए। तुम तो रो रहे इसलिए, कब जाऊं? जयेंद्र आइए, यथा अनुपगमे, यथा वहीं पहुंचो समय, यथा ठहरो, यथा उमगे, उसी प्रकार से प्रतिपुरुष, थोड़ा ध्यान दो, प्रतिपुरुष विषय स्वभाव भेदोपि, बालक उसी प्रकार से स्वीकार करने पर पुरुष पुरुष प्रतिपुरुष, पुरुषम पुरुषम प्रतिपुरुषम, समास, समास कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव, तुम्हें याद है? प्रति पुरुषम पुरुषम प्रतिपुरुषम, तो प्रतिपुरुष, तो जहाँ दो पुरुष लगाना, प्रतिपुरुष लिखाना, पुरुषम पुरुषम, तो पुरुष पुरुष में विषय स्वभाव भेदो वाह। आप सभी निर्गुण श्रमण हो, आपकी श्री सभा में कोई विद्वान पधारे, जैन जैनेतर कोई भी, उनको महसूस होना चाहिए ये मात्र कपड़ों के नंगे हैं, बुद्धि से नंगे नहीं हैं, बुद्धि से चंगे लोग हैं। उन्हें महसूस कराना चाहिए।
ये हमारे विद्यानंद स्वामी ने, सुनो, समंतवद स्वामी ने सारे कपड़े धारियों ज्ञान करा दिया। आप मुझे नंगे मत समझिए, ये नंगना तुम्हारा धर्म है, लेकिन ज्ञान हमारी संपत्ति है। हम कंगाल नहीं हैं, माला माल हैं। पुरुष पुरुष के प्रति विषय स्वभाव भेदोवा, विषय स्वभाव भेद हो जाएगा। वह सामग्री संबंध भेदात, सामग्री संबंध के भेद पाया जाता है। सुनिए, इतनी सी लाइन बोल दी, ठीक है। यहां क्या बोल दिए? प्रति पुरुष में, देखो मेरी तरफ, प्रति पुरुष में, सारस्वत जी, प्रति पुरुष में विषय स्वभाव, विषय स्वभाव के भेद से, सामग्री के संबंध के भेद से भेद दिखाई देता है, यानी इत्तरेता भाव की सिद्धि होती है। सही है। यदि आप जो कथन कर रहे हो स्वीकार ना कर, किसको स्वीकार ना करने पर? इधर आओ ना पीछे, किसको स्वीकार ना करने पर? तो अनादि जो चित्र ज्ञान मपी नानंतकरण वसात वासना सामग्री भेद विलक्षण लोहिता निर्मल निर्वसम, इसको यदि आपने उस प्रकार से स्वीकार ना करने पर, स्वीकार नहीं किया, तो सुख पुरुष पुरुष के प्रति जो विषय में स्वभाव भेद हो जाएगा, क्योंकि सामग्री के संबंध से भेद पाया जाता है। सामग्री के भेद से विषय में भेद पाया जाता है। हम उनको समझा रहे हैं जो चित्त अद्वैतवादी है। यदि आप भेद नहीं मानते हो तो चित्र भी नहीं बनता, और चित्र बनता है तो आपको भेद स्वीकार करना पड़ेगा, और हमारे भेद की सिद्धि होती है। और भेद की सिद्धि मतलब इत्रेत्रा भाव की सिद्धि। वो माता जी ने भावार्थ में वो दृष्टांत लिया वेश्या वाला, ठीक है। अब जो पीयूष भाई सुबह बोल रहे थे, बोला कि जो दृष्टांत चलता है एक पक्ष में, और जब तक ज्ञानी है तब तक व्यक्ति यही बोलता रहता है कि देखो मृतक वेश्या पड़ी हुई है, उसे देख करके स्वान कहता है ये लोग चले जाते तो भोजन बन जाता, ठीक है। कामी कहता जीवित रहती तो मेरे सुख का कारण बनती। साधु कहता है इसने ये जीवन पाया, सुंदर तपस्या कर लेती। एक तटस्थ पुरुष कहता है वो क्या हो रहा है, ठीक है, जीवन ऐसे ही नियोग था बेचारी का, संसार अस्थिर है, जीवन मरण लगा रहता है, वो निकल गया। अगला प्रश्न है, अब उस वेश्या मृतक जो पड़ी है उसमें ऐसे विचार कराने की शक्ति थी कि लोगों को विचार ऐसे हो रहे थे। जल्दी बोलिए महात्मा जी, ये पीयूष कुछ बोले फिर मैं इनको ठीक करूं। पीयूष बोलो 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 बोलो। नहीं बोले तो 1 मिनट में बोलो, शीघ्र बोलो भाई। अच्छा, वेश्या में कुछ नहीं था, ठीक। क्यों? आज सुबह तुम एक पर्वत के ऊपर, हमारी गुफा है यहाँ पर, कौन सा पर्वत है, हैं? कंकाई, अंकई, अंकई पर्वत के ऊपर एक विशाल गुफा है, उस पर जिन बिंब विराजमान है, और जैन मंदिर है, जैन गुफा है। अंकई महाराष्ट्र, कौन सा गांव, यवनाल के, येवला के पास। ये सबको बोध होना चाहिए, श्रवण संस्कृत की विस्तार को प्राप्त है। हमारे खंडहर हमारे इतिहास को बता रहे हैं, हमारी प्राचीन गुफाएं इस बात के प्रतीक हैं कि जैनत्व विराट था, विराट है और विराट ही रहेगा।
तो बोल आप पीयूष वहाँ गए थे, वो गुफाओं में शक्ति थी कि तुम्हारे के अंदर शक्ति थी? तुम गए क्यों वहाँ पर पागल बन करके? हाँ, तो आप गए क्यों वहाँ? तो आप दूसरे पर्वतों पर क्यों नहीं गए? मतलब आपको गुफा ने प्रभावित किया ना, स्वीकार क्यों नहीं कर लेते प्रेम से? भैया प्रभावित किया? ठीक है, चलिए। जय यदि आप वेश्या में तद्रूप योग्यता नहीं मानोगे तो एकानेक स्वभाव की सिद्धि नहीं हो रही है, और वस्तु एकानेक स्वभावी है। और सुनिए ना, सभी को प्रभावित किया है। आप समझे, इनको अभी ज्ञान नहीं है, सभी को प्रभावित किया है। यदि उस गुफा को मैं देख करके कोई व्यक्ति गाली दे के निकलता है, ये नंगी प्रतिमा रखी हैं, वो प्रभावित हुआ है, उसका परिणाम खोटे थे, वो खोटे रूप में प्रभावित हुआ है। और यदि कोई मध्यस्थ होकर निकल रहा है तो वो भी उनके उस तंत्र के अंदर शक्ति है, मध्यस्थ वाली शक्ति है। क्योंकि आपको अभी समझना पड़ेगा, नेका एका एक स्वभाव निक स्वभाव, सामग्री संबंध भेदात, सामग्रिक संबंध के भेद से भेद की सिद्धि होती है। इस प्रकार समझना चाहिए। कल अर्थ नहीं हुआ था, ठीक है। आज अभी देखो सौम्य सागर